क़यामत के दिन जब नेमतें बटेगी, मुस्तफ़ा की नेमतें बटेगी, उसमें एक नेमत मिलेगी जन्नत। बताऊं मैं हदीस पाक में, अल करामतो वल मफातिहो यौमइज़िन बियदी। हुजूर फरमाते हैं इज्जत क़यामत में मेरे हाथ में होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी कुंजियां मेरे हाथ में होगी। ये भी मजे की बात। सुभान मौलाना जार साहब मिसवाई, ये अल मफातीह ये जमा का सीगा है, वो भी जमा कौन सी, मुंतहल जुमूह जी है ना। फिर उस पर अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी दाखिल है, तो मतलब ये हुआ सारी कुंजियां हुजूर फरमाते मेरे ही हाथ में होंगी। इज्जत की कुंजी मेरे हाथ में, दौलत की कुंजी मेरे हाथ में, जन्नत की कुंजी मेरे हाथ में, वजाहत की कुंजी मेरे हाथ में, शराफत की कुंजी मेरे हाथ में, करामत की कुंजी मेरे हाथ में, और जन्नत की कुंजी मेरे हाथ में, और जहन्नम की कुंजी मेरे हाथ में होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी, और हम्द का झंडा क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगा। वादम फमन दूनहु तहत लिवाई, और हज़रत आदम और माँ सिवाय आदम सारे नबी, रसूल, वली, मलाइका सब मेरे ही उस झंडे के नीचे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कितना बड़ा होगा वो झंडा अल्लाह ही जाने, उसका हबीब जाने। फरेरा कितना ऊंचा होगा उसका खुदा जाने, फिर उसका हबीब जाने। ये लोगों सारा हजरत इमाम अहले सुन्नत से चलो चल के पूछें, हुजूर आप बताइए, बड़े बड़े उक़दे आप हल कर देते हैं, आप बताइए झंडा कितना ऊंचा होगा। तो आला हजरत फरमाते हैं, अरे मैं तो पहले ही कह चुका, फर्श वाले हम जमीन पे रहते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूम क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जब इज्जत बटेगी क़यामत में, नेमत में बटेगी, जन्नत बटेगी, इंशाअल्लाह हम सुन्नियों को मिलेगी। इंशाअल्लाह हम सुन्नियों को मिलेगी। कुछ तो बोल ही नहीं रहे, लग रहा है कुछ ऐसा कि नहीं मिलेगी। मिलेगी। उस वक्त कोई आसपास का वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, राफ़ज़ी जब वहां पर देखेगा ना कि ये सुन्नी तो सब जन्नत में जा रहे हैं, तो लपकने की कोशिश करेगा। जैसे ही लपकने की कोशिश करेगा तो मुनहा का सुन्नी जवान उस वक्त उससे कहेगा, बे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, पढ़ो ऐसे, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर अमीन शरीयत, मोहना का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई यार अब तो जिंदा दिल हो गए, ऐसा लग रहा है कि जलसा भी शुरू हुआ है। तो जब कुरान नबी के वसीले से मिला है, तो कुरान में नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, 500
आयात अहकाम कुरान में हैं। सुभान अल्लाह, हक है। तो हर हुक्म जी कुरान से मिला और पूरा कुरान हुजूर के वसीले से मिला। तो अब नमाज बगैर वसीले के नहीं मिली, रोज़ा बगैर वसीले के नहीं मिला, हज व ज़कात का हुक्म बगैर वसीले के नहीं मिला। यही वजह है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र नमाज के अंदर भी रखा गया है। नमाज पढ़ रहे हैं हम खालिस अल्लाह के लिए, उसमें उसका कोई शरीक नहीं है। इबादत पूरी की पूरी अल्लाह के लिए। मगर इबादत के आखिर में जब अत्तहियात पढ़ी जाती है तो उसमें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ना वाजिब है। क्या वाजिब है? जोर से बोलो। वाजिब है। जोर से बोलो। वाजिब है। क्या मतलब हुआ? ऐ नबी, या नबी, आप पर सलाम और अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें आप पर। किस पर? आप पर। ऐसे बोलो जोर से। आप पर। आप पर। आप पर कहने का मतलब क्या है कि सामने जलवे मुस्तफ़ा है, ज़ाते मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। हज़रत सय्यदुना हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अहज़िर फी क़ल्बिका नबिय्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुम्मा कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाते तू नमाज में पहले मेरे मुस्तफ़ा को अपने सीने में, अपने दिल में हाजिर जान ले कि मेरे नबी मेरे दिल में मौजूद हैं। फिर कह दे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है हमारे अकाबिर का अकीदा। 800 साल, 800-900 साल गुजर गए हजरत इमाम मोहम्मद गजाली को, जब वहाबियत का कहीं बीज भी नहीं था। नहीं था। ये तो 250 साल की पैदावार है बस। उस वक्त इसका बीज नहीं था। उस वक्त फरमा गए नबी को हाजिर जान लो, फिर सलाम भेजो हुजूर पर। फिर सलाम भेजो हुजूर पर। अच्छा, हुजूर पे सलाम भेज दिया या कहकर ऐ नबी, ऐ नबी। तो जब नमाज के अंदर नबी को या नबी कहना वाजिब है तो नमाज के बाहर नाजायज कैसे हो जाएगा? सुभान अल्लाह। शिर्क कैसे हो जाएगा? अरे मियाँ साहब एक बात देखने की है हजरत, ये देखने की बात है, ये अजीब शिर्क है। ये अजीब शिर्क है जो नमाज में पहुंचते ही वाजिब हो जाता है। नमाज का अजीब बात है रे मुल्ला जी, ए वहाबियो, ए मुल्ला जियो होश की पियो। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। सुभान अल्लाह। तेरा, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। हज़रात, कुरान भी अजीम है और साहिब कुरान भी अजीम है, दोनों अजीम है। मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अपने हबीब पर नाजिल फरमाया और हबीब ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अगर कोई जहन्नम में जाएगा और वो कुरान पढ़ता होगा, दुनिया में खूब कुरान से मोहब्बत रखता हो, सुभान और अल्लाह, रमजान के रोजे रखता हो, सुभान अल्लाह, कज़ा न करता हो, रमजान के रोजे न छोड़ता हो, तो कुरान की तिलावत भी करे और रमजान के
रोजे भी रखे, तो अगर वो जहन्नम में जा रहा होगा तो कुरान जहन्नम के दरवाजे की एक तरफ कुरान खड़ा हो जाएगा और एक तरफ रमजान खड़ा हो जाएगा। कुरान कहेगा मेरी तिलावत करता था इसलिए जाने नहीं दूंगा, और रमजान कहेगा मेरे रोजे रखता था इसलिए इसको जाने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह करे हम कुरान की तिलावत भी करते रहें और रमजान के रोजे भी रखते रहें और 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहें इंशाअल्लाह।